हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथ्स का एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशन दैट शेयर द सेम वेरिएबल। जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, बेसिकली कलेक्शन होता है टू या टू से अधिक इक्वेशन, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन है उनका, जो सेम वेरिएबल शेयर करें। लाइक यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने 3 इक्वेशन लिए है, और इसमें हम देख सकते हैं हम इसमें ये तीनों इक्वेशन सेम वेरिएबल शेयर कर रही है, तो हम इन सबको बोल सकते हैं हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसे सोल्व करने की हमारे पास बहुत सारी मेथड है। सबसे पहली मेथड है हमारे पास इटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड, और इसमें भी हमारे पास दो मेथड है, गॉस जैकोबी और एक है हमारी गॉस सीडल मेथड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस जैकोबी से हम कैसे इसमें इटरेशन मेथड से फाइंड करते हैं इसमें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी स्टेप्स की बात करें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे हम गॉस जैकोबी मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। लाइक हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारी राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। सेकेंड स्टेप है हमारी अरेंज द इक्वेशन। इसमें हमें करना है अरेंज द इक्वेशन सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड आर डायगोनली डोमिनेंट। हमें इसमें करना क्या है, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें हमें एक ऐसा कोफिशिएंट ढूंढना है जो अदर कोफिशिएंट के सम से बड़ा हो, तो हमें उस इक्वेशन को उस वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। लाइक इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे, आगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारी एक्सप्रेस ईच वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। वही इसमें हमने जो बोला इक्वेशन को अदर वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। एज्यूम इनिशियल वैल्यू अप्रोक्सीमेशन एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट इक्वल्स टू जीरो। अब हमें जो एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट जीरो पुट करना है उसमें, तो हमें एक्स वन वाई वन और जेड वन मिल जाएगा। कंटिन्यू द इटरेशन, हमें इस इटरेशन को कंटिन्यू करना है। लाइक हमें किसी इक्वेशन में बोल दिया सेकेंड इटरेशन तक सोल्व करना है, तो हम अगेन इस वैल्यू को उस वैल्यू में पुट करेंगे, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उसको अगेन नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ऐसे हम इसको करते रहेंगे। राइट द फाइनल सॉल्यूशन, अब हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे एक क्वेश्चन, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जैकोबी मेथड अप टू 2 इटरेशन। हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, इनको हमें सोल्व करना है गॉस जैकोबी मेथड से और अप टू 2 इटरेशन। इस 2 इटरेशन का मीनिंग हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें 3 इक्वेशन दी है, इनको हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम इनमें कोफिशिएंट चेक करेंगे। लाइक हम इस इक्वेशन में देखेंगे सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका है। लाइक 10, यहाँ पे 10 सबसे बड़ा है, तो हम इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखेंगे। लाइक हम इसको लिख देंगे x इक्वल्स टू, इस 1/10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो जो 13 माइनस ये y उधर जाएगा, माइनस का y माइनस 2z। ये होगा हमारी इक्वेशन x के फॉर्म में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ऐसे हम तीनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को भी चेक करेंगे। लाइक इसमें 10 सबसे बड़ा कोफिशिएंट इसका है, तो हम इस इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखेंगे। ये होगी हमारी y 1/10, ये 10 उधर जाएगा तो ये 14 में से माइनस होगा 3x और ये माइनस का z। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हम z इस इक्वेशन को भी लिख देंगे। ये होगी हमारी, इसमें 10 सबसे बड़ा है, इसको हम लिखेंगे z के फॉर्म में। ये 1/10 15, ये 2x उधर जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस का 3y। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इसमें एज्यूम करेंगे, लाइक वैल्यू पुट करेंगे। x नोट इक्वल्स टू y नोट इक्वल्स टू z नोट इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों में हम x नोट y नोट और z नोट की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और इसको हम बोलेंगे इटरेशन नंबर 1। इसको हम बोल देते हैं इटरेशन 1। इसमें हम x नोट y नोट z नोट 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारा x1 y1 और z1 निकलेगा। लाइक सबसे पहले हमारा x1 निकलेगा, ये होगा हमारा 1/10
13 माइनस वाई की जगह हम लिखेंगे वाई नोट और जेड की जगह लिखेंगे जेड नोट। अब हम इसमें वाई नोट और जेड नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये होगा हमारा 1/10, 13 माइनस वाई नोट की जगह 0 और जेड नोट की जगह भी 0। ये होगा हमारा 13/10, ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये होगा हमारा 1.3। ऐसे हम इन x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, z1 की वैल्यू निकाल लेंगे। लाइक हमारा नेक्स्ट होगा y1 इज इक्वल्स टू 1/10, 14 माइनस 3। x की जगह हम लिखेंगे x नोट और z की जगह भी हम लिखेंगे z नोट। अब हमें पता है x नोट और z नोट हमने 0 लिखा है यहाँ पे, तो इधर हम पुट कर देंगे 14 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस z नोट की जगह भी 0। ये होगा हमारा 14/10 और ये होगी 1.4। ऐसे ही हम z1 भी निकाल लेंगे। लाइक ये निकलेगा हमारा z1 इक्वल्स टू 1/10, 15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x की जगह हम लिखेंगे x नोट और y की जगह लिखेंगे y नोट। ये होगा हमारा 1/10, 15 माइनस 2, x नोट की जगह 0 और y नोट की जगह भी 0। ये होगा हमारा 15/10, इसकी वैल्यू आएगी 1.5। ये हो गया हमारा इटरेशन नंबर 1। अब हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट टाइम हम इस इक्वेशन में x1, y1 और z1 की वैल्यू रखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा इटरेशन नंबर 2। इसको हम सोल्व करते हैं आगे। अब यहाँ पे बोल देते हैं हम इटरेशन 2 सोल्व करेंगे। जिसमें हम x1 की वैल्यू रखेंगे हम 1.3 और y1 की वैल्यू रखेंगे 1.4 और ऐसे z1 की वैल्यू लिखेंगे 1.5। अब हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, उसको बोलेंगे हम x2। ये होगा हमारा 1/10, 13 टाइम्स ऑफ y की जगह हम लिखेंगे y1 और y1 है हमारा 1.4 और z की जगह लिखेंगे 1.5। इसको हम सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी, मैंने सोल्व कर रखी पहले से, इसकी वैल्यू आएगी टोटल 0.86। आप इसको सोल्व ज़रूर करें एक बार। इसे हम y2 भी फाइंड कर लेंगे और z2 फाइंड कर लेंगे। ये होगा हमारा 1/10, 14 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1 की जगह लिखेंगे हम 1.3 माइनस z1 की जगह लिखेंगे 1.5। इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.86। ऐसे ही हम z2 भी निकाल लेंगे। ये होगा हमारा 1/10, 15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 की जगह लिखेंगे हम 1.3 और y1 की जगह लिखेंगे हम 1.4। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 0.82। ऐसे हमें अगर थर्ड इटरेशन बोल दे तो हम अगली टाइम x2, y2 और z2 की वैल्यू रख देंगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।